Students, class 7, chapter number 3, tripartite struggle. ये हमारा द हिस्ट्री ऑफ 7th क्लास का थर्ड चैप्टर है एंड यू डिस्कस्ड इट विथ देवेंद्र रोहिला. इसमें आप पढ़ेंगे द पाल, द प्रतिहार, द राष्ट्रकूट. ये रूलर्स हैं जिन्होंने त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया. और ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिदलीय संघर्ष, किस राज्य के लिए था? वह कन्नौज. कन्नौज को किसने बसाया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द पाल, प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट. इससे अगली वीडियो में आप इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे. वह वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें और समझ लें ताकि यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो सके. ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल क्या है. द स्ट्रगल दैट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries between the three powers named Pal, Pratihar and Rashtrakoot for control over northern India, especially Kannauj. 200 सालों तक 3 राज्यों में यह संघर्ष चला. पाल बंगाल केंद्रित एक शासन था, प्रतिहार मध्य भारत और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत. और इन सब ने कन्नौज पर शासन के लिए आपस में संघर्ष किया. Especially Kannauj is called tripartite struggle. So what do you mean by tripartite struggle? Students, the struggle that went on for almost 2 centuries between the three powers named Pal, Pratihar and Rashtrakoot for control over northern India, especially Kannauj, is called tripartite struggle. Sometime one was victorious in the struggle and sometimes the other. The conflict eventually proved disastrous for the three kingdoms. In history, these three kingdoms were famous for their excellent administration, policy of religious tolerance, promotion of art and literature. Undoubtedly, these three kingdoms made important contribution in different fields. We will discuss these three kingdoms in detail in this chapter. तो स्टूडेंट्स, 200 सालों तक एक राज्य के लिए लड़ा जाना किसी के लिए भी डिजास्टर हो सकता है. उस राज्य की इकोनॉमिक और जो सैनिक शक्ति है वह कमजोर हो जाती है. आइए पढ़ते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कन्नौज के लिए क्यों था, कन्नौज में ऐसा क्या था. Why was it struggle for Kannauj? Why was it struggle for Kannauj? This question arises in your mind. Then you have to look at these points. Why Kannauj is so important that every ruler of that time want to, that is, rule over this. Harshvardhana made Kannauj the capital of his empire and gave it a prominent place. हर्षवर्धन पहला चैप्टर है और हर्षवर्धन ने थानेश्वर के बाद अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया. कन्नौज गंगा और यमुना का जो बेसिन एरिया है, बहुत उपजाऊ एरिया है. कन्नौज उस समय का बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था. इट वॉज द लार्जेस्ट कल्चरल सेंटर इन नॉर्दर्न इंडिया. This region was very fertile and important from a commercial point of view. व्यापार की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा नदी से इसका व्यापार समुद्र तक होता था. Therefore, the one who attained Kannauj could get immense wealth from there. बहुत उपजाऊ जमीन और बहुत ही भारत के मध्य में स्थित, लगभग उत्तर भारत का पूरी शक्ति का केंद्र. It was the view of the kings of that time that a king could claim his supremacy over the vast fertile region of North India only by taking possession of Kannauj.
ऐसा मानना था उस समय के शासकों का कि वो सुप्रीम श्रेष्ठ हो सकते हैं यदि उनके पास कन्नौज है। फॉर दिस रीजन कन्नौज वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फ्रॉम पॉलिटिकल, cultural and economic aspects. Okay students, I think you can easily understand why there was a tripartite struggle between these three power, Pal, Pratihar and Rashtrakoot. Next you can see the map of Pal, Pratihar and Rashtrakoot empire. This is the map of India students. इसमें हम देखेंगे इट इज ऑरेंज कलर में, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में स्टूडेंट्स, यह जो है ऑरेंज कलर में ये प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का क्षेत्र आता है। ये जहां ग्रीन में आप देख रहे हैं विदाउट लाइन, ये पाल डायनेस्टी का क्षेत्र है। ये स्पेशली बंगाल को जो है अधिकृत करते हैं, बंगाल पर इनका अधिकार था, नालंदा या पाल डायनेस्टी। नेक्स्ट ये जो आपको वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं साउथ इंडिया में, ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं आप, ये राष्ट्रकूट एरिया है। इसमें चालुक्य, पल्लव, पटकल, ये सारे एलोरा, राष्ट्रकूट, इसमें आराम से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इन तीन शक्तियों ने। और कन्नौज कहाँ है? आपका प्रश्न अभी भी बाकी है, सर कन्नौज कहाँ है? तो स्टूडेंट्स लुक एट दिस इज कन्नौज, दिस इज कन्नौज, यू कैन सी दिस इज कन्नौज। इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो मैप में भी आप समझ गए, कन्नौज के ऊपर अधिकार करने का अर्थ है पूरे नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तक अपनी पहुंच बनाना। इसलिए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 200 ईयर्स तक एक स्ट्रगल किया गया। दिस स्ट्रगल इज नोन एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, the triangular struggle for Kannauj began in 780 AD during the reign of King Dharampal of Pal dynasty. King Dharampal, Pal dynasty के Dharampal was a powerful ruler of the Pal dynasty. He wanted to expand his empire by capturing Kannauj. और धर्मपाल ने सोचा कि मैं भी एक बड़ा राजा बन जाऊं। कन्नौज पर उसने अटैक करने की सोची। फिर बीच में कौन आया? बट किंग वत्सराज। वत्सराज कौन सी डायनेस्टी का था? इसमें येलो हाईलाइट में देखिए, प्रतिहार डायनेस्टी का। कुड नॉट टॉलरेट दिस, ही डिफीटेड धर्मपाल इन बैटल ऑफ द गंगा यमुना दोआब, और उसने धर्मपाल को हरा दिया। यानी कि पाल और प्रतिहारों में युद्ध हुआ। बट एट द सेम टाइम ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट का एक शक्तिशाली राजा था, ध्रुव द ग्रेट किंग ऑफ राष्ट्रकूट, अटैक वत्सराज with the goal of taking Kannauj under his control and drove him away. कहता है कि वत्सराज को तो मैं हरा दूंगा और उसको यहाँ से निकाल दूंगा और कन्नौज पर अपना अटैक। तो देखा आपने, पाल डायनेस्टी के किंग धर्मपाल, प्रतिहार के वत्सराज और ग्रेट किंग ऑफ राष्ट्रकूट ध्रुव, इन तीनों में एक स्टेट के लिए, कन्नौज के लिए युद्ध होता है। वत्सराज with the goal taking Kannauj under his control and drove him away. Then he defeated Dharampal too in the battle. Thus began a triangular, एक त्रिकोणीय संघर्ष, struggle for the empire between the Pal, Gujar, Pratihar and Rashtrakoot. Okay students, I think you easily take this concept. Okay, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, ध्रुव, गोविंद III, अमोघवर्ष एंड कृष्ण। ध्रुव, गोविंद III, अमोघवर्ष एंड कृष्ण। स्टूडेंट्स इनको अच्छी तरह समझ लीजिए कि हु आर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स, हु वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? ध्रुव, गोविंद,
थर्ड अमोघवर्ष एंड कृष्ण। नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार, वत्सराज जिसने धर्मपाल के साथ लड़ाई की, उसके बाद नागभट्ट, फिर रामभद्र, मिहिर भोज एंड महेंद्रपाल, ये गुर्जर प्रतिहार रूलर्स थे। वत्सराज, नागभट्ट वेरी पावरफुल, मिहिर भोज बहुत ही ताकतवर राजा थे। नेक्स्ट पाल डायनेस्टी में दैट इज धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल एंड नयनपाल, दीज आर द रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। सभी एक ही समान में, यानी कि इंडिया को 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर रखा था कि बंगाल बिहार वाला एरिया जो था स्टूडेंट्स, वो पाल डायनेस्टी के पास, मध्य भारत गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश और पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड, ये गुर्जर प्रतिहारों के पास, और पूरा जो साउथ था वो राष्ट्रकूट। उन्होंने चालुक्यों पल्लवों सबको हराकर जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी की जो है नींव रखी। इसके बाद देखें पाल डायनेस्टी। फ्रॉम द 8th century to the middle of 10th century, 8वीं से 10वीं, the 3 powerful empire arose in India. The names of these empires were Pal, Pratihar and Rashtrakut. Of these, Pal empire dominated eastern and northern India. पाल जो है ईस्टर्न यानी कि बंगाल की तरफ और उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न यानी कि बिहार और नेपाल की तरफ, एंड अपर गंगा वैली अप टू द मिडल ऑफ द 10th century, एंड राष्ट्रकूट इन द साउथ अप टू द 10th century. ओके, प्रतिहार जो है अपर गंगा वैली वेस्टर्न यानी कि राजस्थान गुजरात। तो इस तरह से अब हम पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे? द पाल रूलर्स वेरी सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी by uniting the whole of Bengal during their reign. First point है students, it is the Pal rulers declared Buddhism as the state religion and built many vihars, monasteries and temples in Bengal and Bihar. Unfortunately, many of the buildings were destroyed by the Muslim invaders. पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया। उन्होंने बहुत सारे मोनेस्ट्रीज, बौद्ध मठ बनाए, मंदिर बनाए बंगाल और बिहार में, पर दुर्भाग्य से मुस्लिम शासकों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने उन सब मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ डाला। नालंदा विश्वविद्यालय भी इसी कहानी का हिस्सा है। In addition, next point, in addition to the building, the Pal rulers also built many ponds, lakes in their kingdom. During this time, there was astonishing progress in the field of sculpture. Sculpture होता है मूर्तियां बनाना, and painting. Among the idols made in this period, the statue of Mahatma Buddha in particular are very attractive. महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां इस समय में निर्मित की गई, बहुत आकर्षक, attractive. These idols are made of black stone and bronze. कांस्य से और काले पत्थर से इनका निर्माण किया गया। The Pal ruler were great patrons of education and literature. पाल रूलर जो है साहित्य और शिक्षा के बहुत बड़े संरक्षक थे। इनके समय में बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज रन होते थे और राजा उनकी फाइनेंशियली हेल्प करता था। फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन दे एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सोमपुरी, विक्रमशिला एंड उदंतपुरी। सोमपुरी, विक्रमशिला और उदंतपुरी में उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का जो है निर्माण कराया। ओके स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ पाल डायनेस्टी आपने समझ लिया। इसके बाद पाल डायनेस्टी में ये सारे विद्वान थे और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। ये किताबें पेपर के लिहाज से बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें देखिए आप,
रामचरित बाई संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी ने रामचरित किताब लिखी। चक्रदूत बाई चक्रपाणी, चक्रदूत बाई चक्रपाणी। रोग निदान बाई माधव, कला विवेक एंड व्यवहार मात्रक जिमुत वाहन ने ये किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार। पाल डायनेस्टी के बाद हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें स्टूडेंट्स। द प्रतिहार डायनेस्टी इज काउंटेड अमंग द मोस्ट फेमस राजपूत क्लैंस, ये राजपूत वंश माना जाता है। Some scholars believe that these people were Brahmins who later became Kshatriyas, कि पहले ये ब्राह्मण थे बाद में क्षत्रिय बन गए। However, गुर्जर प्रतिहार्स were powerful rulers and they belong to गुर्जर clan, और ये गुर्जर वंश से अपना संबंध रखते थे राजस्थान के, due to which they are called गुर्जर प्रतिहार। According to चंद्र बरदाई, they originated from the fire pit, और चंद्र बरदाई ने ऐसा लिखा है कि इनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। ओके, कितनी ब्रांचेस थी, किनकी ब्रांचेस? गुर्जर प्रतिहार की 3 ब्रांचेस। फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट ब्रांच भृगु कच्छ भड़ौच, ये गुजरात में भृगु कच्छ। नेक्स्ट सेकंड ब्रांच है मंडोर राजस्थान में, और थर्ड ब्रांच है उज्जैन मध्य प्रदेश में। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर ऑफ गुर्जर प्रतिहार? फर्स्ट भृगु कच्छ, मंडोर एंड उज्जैन। दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ गुर्जर प्रतिहार। आफ्टर दैट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स? डू यू नो दैट इज द गुर्जर प्रतिहार हैड many branches. Among them, the rulers of the Ujjain branches were prominent. They participated in the tripartite struggle. इन्होंने tripartite struggle में जो है हिस्सा लिया। According to ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर की जो प्रशस्ति है, नागभट्ट वन defeated the army of Arabs, और नागभट्ट वन ने जो है अरब, जो मुसलमानों की जो सेना थी, उसको हराया था। नेक्स्ट, मेजर रूलर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्या योगदान था भारतवर्ष की उन्नति और प्रगति में? स्टूडेंट्स, नागभट्ट वन एस्टेब्लिश्ड द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इन उज्जैन एंड एक्सपेंडेड द एम्पायर। नागभट्ट वन ने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी उज्जैन में जो है ये विस्तृत की। वत्सराज नागभट्ट सेकंड, रामभद्र, मिहिर भोज वर द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हु कॉन्कर्ड। एक मिनट, वीडियो बना रहा था मैं।